हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज हम मिले हैं एसएससी सीपीओ 2023 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, जो कि 3 अक्टूबर 2023 को हुआ था। और बच्चों, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपको ये बात माननी होगी कि अगर आपको मजबूती देनी है अपनी तैयारी को, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूजा उसी तरीके से करनी होगी जिस तरीके से हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, भागवत गीता की पूजा करते हैं। तो जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना साथी नहीं बनाएंगे, तब तक सफलता थोड़ी सी मुश्किल है। तो चलिए, आप लोगों की तैयारी में आपका साथ देने के लिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जो कि शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है आपसे, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन चारों में से किसकी स्पेलिंग गलत है बच्चों? स्पेलिंग जो गलत है वो है इन चारों में से असैसिनेट की। असैसिनेट की स्पेलिंग गलत है। यहां पर डबल एस आना चाहिए। असैसिनेट, असैसिनेट का मतलब होता है हत्या करना, मर्डर। ठीक है, हत्या करना। इंटेरोगेट, पूछताछ करना। इंटेरोगेट, पूछताछ करना। एलियनेट, अलग महसूस करवाना, अलग महसूस करवाना। और डिजर्व, लायक होना। अगर हम अपने किसी व्यक्ति को इस तरह फील करवाते हैं कि वो हमारे ग्रुप में आने के लायक नहीं है, या फिर वो हमसे बात करने के लायक नहीं है, हमारी सोसाइटी में उठने बैठने के लायक नहीं है, तो हम उसको एलियनेटेड फील करवाते हैं। ठीक है, एलियन कौन होता है? जो किसी दूसरे ग्रह का होता है। ठीक है, हालांकि हमने उसको नहीं देखा है, बट उसको एलियनेटेड फील कराते हैं, मतलब अलग महसूस करवाते हैं। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, हमें ये इडियम दे रखा है, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, जिसका मीनिंग होता है ट्राई वंस हार्डेस्ट। मतलब जितना आप मेहनत कर सकते हो ना, जितनी कोशिश कर सकते हो उतनी आप कर दो, पूरी की पूरी। ठीक है, यू कैन मेक ईच एंड एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। ठीक है, एवरी एफर्ट इफ यू हैव डन टू अचीव समथिंग। तो देखिए, वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस, वर्किंग स्लोली एंड लेजीली। इस इडियम में स्लोली एंड लेजीली का कोई सेंस नहीं है। ये मुहावरा आपको जो मीनिंग दे रहा है वो देख रहा है ट्राई योर हार्डेस्ट। मतलब जितना आप कर सकते हो ना, जितना एफिशिएंट तरीके से कुछ काम कर सकते हो, उतना एफिशिएंटली कुछ करना, अपनी पूरी मेहनत लगा देना, ताकत लगा देना। तो स्लोली एंड लेजीली नहीं है। गोइंग बैकवर्ड का कोई सेंस नहीं है। यूजिंग रॉन्गफुल मीन्स गलत तरीके यूज करना, वो भी नहीं है। आंसर ये है, देखिए, वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इम्प्रेस। आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए वर्क हार्ड मीन्स बहुत मेहनत करें, जो भी आप कर सकते हैं वो कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। ठीक है, यहां आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है। दिस वॉज अ ब्लेटेंट डिसरिगार्ड टू द एडवाइजरी बाय द होस्ट अगेंस्ट इट एंड इन वायलेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ द मीटिंग। इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग गलत है? तो देखिए, स्पेलिंग तो जो गलत है वो है बी। यहां पर ए आना चाहिए। ठीक है, ब्लेटेंट, जिसका मतलब होता है क्लियर एंड ऑब्वियस। जैसे आपने कहा अ ब्लेटेंट लाई, सफेद झूठ, साफ झूठ, एकदम क्लियरली दिख रहा है। वायलेशन, उल्लंघन होता है। वायलेशन उल्लंघन होता है। ठीक है, जिसमें इसके लिए वर्ड्स होगा इन्फ्रिंज। ठीक है, कॉन्ट्रावीन। ओके, एडवाइजरी होता है परामर्श। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। मीनिंग है इसका परामर्श या फिर एडवाइजरी जारी होती है। एक वार्निंग की तरीके से भी आप इसको ले सकते हैं, वार्निंग। ठीक है, डिसरिगार्ड करना मतलब किसी चीज को नोटिस ना करना, नॉट नोटिसिंग, तो आपने उसका डिसरिगार्ड कर दिया, नॉट नोटिसिंग। आंसर वुड बी बी। ठीक है, यहां आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, ये यहां से दे रखा है, देखिए, द डांसर्स स्वेड डेंटी ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। इस सेंटेंस में एरर कौन से पार्ट में है? तो बच्चों, ये द डांसर्स जो है, द डांसर्स यहां पर सब्जेक्ट है हमारा, स्वे वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब ये जो वर्ड है ना स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। मुझे इसको मॉडिफाई करना था,
वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए, एडवर्ब चाहिए। इसकी एडवर्ब फॉर्म क्या होगी? जब आप एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हैं तो एलवाई जोड़ देते हैं, ठीक है। डेंटली, ठीक है, जिसका मतलब होता है बहुत ही नजाकत से भरा, नजाकत भरा, नजाकत भरा, ठीक है। मीन्स वेरी इंप्रेसिव मूवमेंट्स व्हेन समबडी इज डांसिंग, जब कोई डांस करता है तो बहुत ही अलग तरीके के मूवमेंट्स होते हैं जो कि अट्रैक्टिव होते हैं, उसके लिए आप डेंटली वर्ड का यूज करेंगे जिसका मतलब है नजाकत भरा। तो यहाँ वर्ड एडजेक्टिव लिखा हुआ है जबकि चाहिए था हमें एडवर्ब। किस पार्ट में एरर हुई? डी में। डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन ऑफन विद अ बायोग्राफिकल स्केच एज इन अ न्यूज़पेपर। इतनी बड़ी सारी बात का मतलब केवल इतना सा है कि अखबारों में जो शोक संदेश आता है ना, किसी की मृत्यु की खबर आती है, किसी की तिये की बैठक की खबर आती है, वो एक पेज डेडिकेटेड होता है इसी के लिए, है ना। तो उसके लिए क्या वर्ड हमारे पास है? ऑबिचुअरी, ऑब्लिवियन, एलेजी एंड एडवर्टीजमेंट। तो उसके लिए वर्ड हमारे पास है ऑबिचुअरी, जिसका मतलब होता है शोक संदेश, ठीक है। ऑब्लिवियन का मतलब होता है कंप्लीटली फॉरगॉटन, completely forgotten, or you can say unaware और unconscious, ठीक है। unaware और unconscious इसका मीनिंग होता है। अब एलिजी क्या होता है? एलिजी एक सैड सॉन्ग होता है, सैड सॉन्ग या सैड पोएम जो किसी के मरने पर गाई जाती है, ठीक है। ऑन समबडीज डेथ, किसी की मृत्यु पर गाई जाती है। शोक गीत जिसको आप कहते हैं शोक गीत, ठीक है, दुख प्रकट करने के लिए। आंसर आपका ऑबिचुअरी। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आपके एड्स होते हैं, ठीक है, इश्तिहार, किसी भी चीज का हो सकता है इश्तिहार। आंसर वुड बी ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। फर्स्ट वर्ड है एडजेसेंट, सेकंड है कंप्लिश, थर्ड एग्रीगेट, फोर्थ एल्योर। स्पेलिंग तो गलत बच्चों सी में है, ये गलत है, इसमें डबल जी आना चाहिए, ठीक है, डबल जी आना चाहिए यहाँ पे एग्रीगेट की स्पेलिंग में। एग्रीगेट मीन्स व्हेन यू टेक द होल ऑफ समथिंग, मीन्स द होल, पूरा का पूरा, ठीक है, मिला जुला। एडजेसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट टू, नियर के सेंस में यूज होता है, जिसका मतलब है बगल में या पास में, बगल में या पास में, ठीक है। वर्ड है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मतलब टू सक्सीड, किसी काम को करने में सफल हो जाना, किसी काम को पूरा कर लेना। अकम्प्लिश सफल होना, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, ठीक है। आंसर वुड बी सी। अच्छा, एल्योर, एल्योर मतलब है कुछ ऐसा जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग हो, कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो, अट्रैक्टिंग हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है, उसको आप एल्योर कहेंगे, जिससे मन में लालच पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोथ नितिन एंड उदय आर ऑफ द सेम इंटरेस्ट। ये जो गिवन हमें अंडरलाइन वर्ड है इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियमेटिक एक्सप्रेशन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस अंडरलाइन जो हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, अंडर द वेदर जो हमारा इडियम है उसका मतलब होता है फीलिंग इल, बीमार महसूस करना, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, ठीक है, ये यूज होता है किसके लिए? अगर कोई पीपल इफ दे आर सिमिलर इन कैरेक्टर, जिनका कैरेक्टर, जिनकी आदतें काफी हद तक सेम हो, ठीक है। और ब्लोइंग स्मोक विदाउट फायर, अब स्मोक का मतलब धुआं होता है, कहते हैं ना कि बिना आग के तो धुआं भी नहीं उठता, मतलब आपने किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दी है एंड यू डोंट हैव एनी एविडेंस, ठीक है। तो मतलब ब्लोइंग स्मोक विदाउट फायर मीन्स बिना आग के धुआं नहीं उठता,
ऐसा आप कब कह सकते हैं? जब आपके पास कोई एविडेंस तो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जो दोष आपने लगाए हैं, आरोप लगाए, वो काफी हद तक सच हो, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना आग के तो धुआं भी नहीं उठता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी उन सब चीजों में, ठीक है। और आपका लास्ट इडियम है डिफरेंट केटल्स ऑफ फिश मीन्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलेटेड थिंग्स, अलग होना, भिन्न होना, डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलेटेड थिंग्स, भिन्न होना बाकी की चीजों से जिनके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। पूछा था नितिन और उदय जो है ऑफ द सेम इंटरेस्ट, मतलब काफी मिलते जुलते हैं, तो इस हिसाब से आंसर आपका हो जाएगा बी, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, मतलब दे आर वेरी सिमिलर इन कैरेक्टर, ओके, एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एंटोनिम बताना है हमें, किसका? द ओल्ड ग्रैंडफादर क्लॉक chimed loudly marking the passage of time with its steady tick tock। मूविंग का देखो बच्चों, ये रहा, मूविंग का हमें बताना है एंटोनिम, मूविंग का एंटोनिम बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 8 में। चाइम का मतलब होता है बजना, चाइम का मतलब बजना, ओके। तो पुरानी एक घड़ी थी दादाजी की, लाउडली वो जोर से बजी, मार्किंग द पैसेज ऑफ टाइम, ये मार्क करते हुए कि भाई समय निकल रहा है, विद इट्स स्टेडी टिक टॉक, स्टेडी मतलब लगातार। मुझे मूविंग का एंटोनिम बताना है इसके अंदर, ठीक है, मूविंग का एंटोनिम बताना है हमें इसमें। तो अब स्टेडी जो है इसका मतलब तो होता है स्थिर, फिक्स्ड, स्थिर मतलब नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग। तो देखो मार्किंग, मूविंग, मूविंग मीन्स समथिंग विच इज इन मूवमेंट, जो जिसमें मूवमेंट है, स्थिर नहीं है, उसका ऑपोजिट पूछा है, तो मूविंग का ऑपोजिट तो स्टेडी होगा ना, मार्किंग नहीं होगा, बजना नहीं होगा और गुजरना नहीं होगा, आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर पेंटिंग्स आर वे बेटर देन हर स्केचेस। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना इस तरह के क्वेश्चंस में, ये कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, इसके बाद THEN नहीं आता, THAN आता है, आंसर वुड बी बी, ठीक है, THAN आएगा। नेक्स्ट देखें, आई हेट टू गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, यहाँ इडियम दे रखा है, इसका मीनिंग बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, फुट इसका मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग बैडली, टू स्टार्ट समथिंग बैडली, किसी चीज की शुरुआत गलत तरीके से करना, टू स्टार्ट समथिंग बैडली। स्पेशली अ रिलेशनशिप, अगर किसी रिश्ते की शुरुआत ही गलत तरीके से हुई हो, ठीक है, स्पेशली किसी रिश्ते की शुरुआत अगर गलत तरीके से हुई हो, या कोई भी टास्क ले सकते हैं हम, स्पेशली रिलेशनशिप और अ टास्क, ठीक है, अच्छे तरीके से उसकी शुरुआत नहीं हुई हो, हमें ऑप्शंस में दे रखा है, सब में स्टार्ट आ रहा है देखो, ठीक है, टू स्टार्ट समथिंग विद पॉजिटिव फैक्टर्स, ऐसा इसके मीनिंग में कहीं पर भी गिवन नहीं है, ओके। टू स्टार्ट समथिंग विद न्यूट्रल फैक्टर्स, न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल, कोई विचार ही नहीं है उसके बारे में। टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली, यस इट इज, क्योंकि इसके मीनिंग में ही है, ठीक है। टू स्टार्ट समथिंग विद एन इंजरी ऑन द रॉन्ग फुट, देखो वर्ड मीनिंग तो कभी भी इसका आंसर नहीं होगा, यू कैन इजीली स्ट्रेट अवे एलिमिनेट ऑप्शन डी, आंसर वुड बी सी, टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली, वही उसका मीनिंग है, ठीक है। 10th का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, आपको अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब भरनी है। अनुरिमा डैश अ लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम, तो एक काम करते हैं, इनका मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। गेट ऑन का मतलब होता है टू प्रोग्रेस, आगे बढ़ना, गेट ऑन मीन्स टू प्रोग्रेस, आगे बढ़ना, ठीक है। आपका नेक्स्ट इडियम है गेट आफ्टर, गेट आफ्टर का मतलब होता है टू स्कोल्ड और टू क्रिटिसाइज, ठीक है, आलोचना करना या डांटना। गेट अबाउट का मतलब होता है जगह जगह घूमना और लोगों से मिलना, ठीक है, टू ट्रेवल एंड मीट पीपल, अलग अलग लोगों से मिलना और अलग अलग जगहों पर जाना, ठीक है। गेट अलोंग का मीनिंग होता है
किसी के साथ में टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशन, टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशन विथ समवन, किसी के साथ अच्छा व्यवहार होना, ठीक है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार होना। सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें एक बार, अनुरिमा डैश अ लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन, अब वेकेशन के दौरान वो क्या करती होगी भाई, किसी को डांटती होगी क्या, किसी के साथ फ्रेंड रिलेशन बनाती होगी क्या, आगे बढ़ती होगी क्या लग रहा है, ट्रेवल एंड मीट पीपल, खूब घूमती है, आंसर वुड बी सी, ठीक है। गेट्स अबाउट, गेट अबाउट का मीनिंग है गोइंग डिफरेंट प्लेसेस एंड मीटिंग डिफरेंट पीपल, बहुत सारे लोगों से मिलना। मीनिंग बताना इस इडियम का, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसका मीनिंग क्या होगा, when you have two situations, when you have two situations and you can enjoy the advantages of both of them at the same time, आपके पास दो situations हैं और सेम वक्त पर दोनों इतनी बढ़िया situations है कि आप दोनों का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से good things come after bad things, an ideal situation, better to show than tell, कि भाई बोलने से ज्यादा है कि आप बता दो, करके बता दो। मेक पीपल कंफर्टेबल, देखो इन सब के अकॉर्डिंग आंसर बी लग रहा है, ठीक है, मतलब ऐसी दो सिचुएशंस जो कि बिल्कुल आपके लिए कैसी होंगी, एडवांटेज देंगी आपको, बेनिफिशियल होंगी, ठीक है, उस केस में होगा, इसलिए एन आइडियल सिचुएशन है वो। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटिफुल हैंडराइटिंग। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के लिए वर्ड क्या होता है बच्चों, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी इज यूज्ड फॉर ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। लेक्सोग्राफी मीन्स राइटिंग डिक्शनरी, राइटिंग डिक्शनरी, डिक्शनरीज, ठीक है, उसको कहते हैं लेक्सोग्राफी, है ना। डेमोग्राफी में क्या होता है, डेमोग्राफी जनसांख्यिकी होता है, पॉपुलेशन की गणना, ठीक है, जनगणना। ग्राफोलॉजी होता है स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। देखिए ग्राफ मीन्स होता है टू राइट और टू ड्रॉ समथिंग, टू राइट और ड्रॉ, ये इसका मीनिंग होता है। और ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी, किसी चीज की स्टडी। दिस इज रिलेटेड टू हैंड राइटिंग बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। सो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की जहां बात आती है वो कैलीग्राफी होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। हैफाजर्ड का सिनोनिम हमें बताना है। अब जो हैफाजर्ड वर्ड है उसका सिनोनिम आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 में। जो हैफाजर्ड है ना वो अव्यवस्थित है, मीन समथिंग दैट इज नॉट प्लान्ड। कोइंसिडेंटली कुछ हो गया, प्लान नहीं था, तो रैंडम है, सोशिएबल है, अग्रेसिव है और कॉन्फिडेंट है। तो जो रैंडम है, रैंडम मतलब नॉट प्लान्ड, रैंडम का मतलब नॉट प्लान्ड है, वो प्लान्ड नहीं था, ठीक है। सोशिएबल सामाजिक होता है, अग्रेसिव आक्रामक होता है, गुस्से वाला, ठीक है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वासी, ठीक है, आत्मविश्वासी। अब इफ समबडी इज अग्रेसिव तो वो कैसा होगा, वो एजिटेटेड हो सकता है, वो क्वेरुलस हो सकता है, वो पिट्यूलेंट हो सकता है, वो कैंटेंकरस हो सकता है, बेलिकोज हो सकता है, झगड़ालू है ओवरऑल, ठीक है। हमें चाहिए था हैफाजर्ड का सिनोनिम, मिल गया रैंडम, नॉट प्लान्ड, ओके। वी फीड द हॉर्स ओट्स फॉर अ वीक बिकॉज इट हैड ईटन ऑल द हे का मतलब होता है भूसा या सूखी घास, भूसा या सूखी घास, ठीक है। अब कैसे पता लग रहा है इसमें एरर क्या है बच्चों, देखो यहां पर तो आप कह रहे हैं वी फीड, फीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। इधर आप कह रहे हैं हैड ईटन मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ, प्रेजेंट सिंपल और दूसरी तरफ कारण उसका क्या था, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप इसको रख कर देखें इस तरीके से। आप आज कह रहे हैं एक बात कि हमने उसको क्या करा, वी फीड द हॉर्स ओट्स, इस पॉइंट पे तो आपने उस घोड़े को ओट्स खिलाए, यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल, ओट्स खिलाए। क्योंकि एक हफ्ते तक ओट्स खिलाए, क्योंकि वो ऑलरेडी हैड ईटन ऑल द हे, पूरी की पूरी सूखी घास मतलब भूसा खा चुका था। तो जो काम उसने पहले किया था वो एक नंबर का एक्शन है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या करा, उसको
एक हफ्ते के लिए ओट्स खिलाए तो दोनों चीजें पास्ट में जाएंगी, इसलिए फीड की जगह पर यहां आना चाहिए फेड, FED। आंसर वुड बी सी। फीड की जगह पर आना चाहिए फेड, पास्ट सिंपल में जाएगा ये सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामेटिकल एरर बतानी है। दे विल नॉट अटेंड द इवेंट एज दे आर गोइंग अवे एट एंड ऑफ अप्रैल। बहुत इजी है, इस तरीके की चीजें कुछ कॉमन फ्रेजेस होती हैं, आम बोलचाल की भाषा में भी हम उनको यूज करते हैं कई बार। इंट्यूशन हमेशा सही होता है। इंट्यूशन क्या है यहाँ पे, ये एट एंड ऑफ नहीं होता है, दिस इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ, at the end of the session, at the end of the month, at the end of the seminar, at the end of the course. So this the is very important here in the phrase. ठीक है, तो at the end होना चाहिए। किस पार्ट में गलती है, ए में गलती है। नेक्स्ट देखें, मिस स्कारलेट वॉज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, शी नेवर कंप्लेन्ड। अब ऐसा मुझे एक वर्ड ढूंढना है जो इनडिफरेंट है पेन और प्लेजर, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दर्शाते नहीं है कि वो दुखी हैं या खुश हैं। तो इस तरह के लिए हमें हमारे पास वर्ड कौन सा है क्वेश्चन नंबर 17 में। वर्सेटाइल जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, एबल टू डू मैनी थिंग्स, जो बहुत सारे काम कर सकता है एक साथ। ठीक है, एबल टू डू मैनी थिंग्स। एमेच्योर कौन होता है, जो शौकिया किसी काम को करता है, शौकिया, प्रोफेशनल नहीं होता। ठीक है, प्रोफेशनल नहीं होता, शौक के तौर पे करता है। ठीक है, हिपोक्राइट कौन होता है, पाखंडी होता है, पाखंडी। स्टोइक का आंसर हो जाएगा, स्टोइक कैसे लोग होते हैं, सफरिंग पेन एंड डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग, वो सफर करते हैं। ठीक है, सफरिंग विदाउट पेन और डिफिकल्टी, विदाउट पेन और डिफिकल्टी, मतलब सब सह जाएंगे जो उनको हो रहा है बट शिकायत नहीं करेंगे। तो वो क्या, इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, उन्हें फर्क नहीं पड़ता पेन है, गर्मी है, दुख है, कुछ है, प्लेजर है, नो दे आर इनडिफरेंट। ठीक है, जैसा है। तो इस तरह के लोगों को आप क्या कहेंगे, स्टोइक। आंसर वुड बी बी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड दे रखा है एडवांसमेंट, इसका बताना है सिनोनिम। एडवांसमेंट का सिनोनिम हमें बताना है। अब एडवांसमेंट का मतलब तो क्या होता है, तरक्की, आगे बढ़ना। ठीक है, प्रगति किसी चीज की। मुझे इसका सिनोनिम चाहिए, तो हमारे पास वर्ड दे रखे हैं डिजिस्ट। डिजिस्ट का मतलब होता है रोकना, डिजिस्ट मीन्स रोकना। ठीक है, जैसे अब्सटेन हो गया, इसके लिए हमारे पास वर्ड रेजिस्ट हो गया, रिफ्रेन हो गया, रोकना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो है डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब अपनी पहचान को छुपा लेना, पहचान में ना आना, मतलब आवाज या अपीयरेंस को बदल लेना कि पहचान में ना आए, पहचान बदल लेना, भेष बदलना। ठीक है, पहचान बदलना या भेष बदलना। एवेन्यू वैसे तो रास्ता होता है, एवेन्यू वैसे रास्ता होता है। ठीक है, कहीं पहुंचने के लिए। अपैथी का मीनिंग क्या है, अपैथी लैक ऑफ इमोशन, इनडिफरेंस। अपैथी मतलब नो इमोशंस, लैक ऑफ इमोशंस, इनडिफरेंस, किसी तरह के कोई इमोशंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बात से। अब एडवांसमेंट तो है आगे बढ़ना। ठीक है, इसका सिनोनिम चाहिए, ये तो रोकना है, ये पहचान बदल लेना है, ये अपैथी इनडिफरेंट है। तो देखा जाए तो इसमें सिमिलर मीनिंग सी है। क्यों, क्योंकि जो रास्ता होगा वो आपको आगे ही बढ़ाएगा। ठीक है, तरक्की ही देगा। ठीक है, तो कहीं आगे पहुंचने के लिए एवेन्यूज होते हैं, रास्ते होते हैं। वो रास्ता कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छी प्लानिंग हो सकती है, कोई अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, कोई अच्छी स्कीम हो सकती है। इसलिए आंसर वुड बी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब देखो, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या है, देर रात तक अगर कोई व्यक्ति खूब मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करें सबसे पहले। अब बर्न द मिडनाइट ऑयल, स्लीप वेल तो होगा नहीं,
ठीक है। तो want to be at a place full of light, आप किसी ऐसी जगह पे रहना चाह रहे हैं जो पूरी तरीके से लाइट से भरा हुआ है, नहीं। पुट द थिंग्स ऑन फायर एट नाइट, रात को चीजों को जला देना, नहीं। आंसर वुड बी सी, वर्क अंटिल लेट एट नाइट, ठीक है, देर रात तक काम करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोर पीपल इन टर्की आर ऑन दी ब्रेड लाइन नाउ देन 30 years ago। ऑन दी ब्रेड लाइन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन होती है, ये एक ऐसी लाइन होती है वेयर पीपल आर कंसीडर्ड पुअर। एक ऐसी लाइन होती है जहां पर लोगों को क्या माना जाता है? अगर लोग उस लाइन पर हैं तो उनको माना जाएगा कि वो गरीब हैं। पीपल आर कंसीडर्ड पुअर, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया आपका, पढ़ें, बी वेरी पुअर, आर वेल एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, लॉट ऑफ मनी नहीं है, आंसर बी वेरी पुअर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आपको जस्टिफिएबल का सिनोनिम बताना है। जो जस्टिफिएबल है वो देखो रीजनेबल है, क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेबल है, कुछ ऐसा जो एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। अब आपके पास जो ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है इनडिफेंसिबल। इनडिफेंसिबल का होता है कुछ ऐसा जो कंप्लीटली रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स न्यूट्रल जो कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को ना तो आप कह रहे हैं अच्छा है ना बुरा है, न्यूट्रल है, मतलब तटस्थ है, ठीक है। अब जो मेंटेबल है दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड, केपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी, रीजनेबल, एक्सेप्टेबल, ठीक है। लेफ्ट आउट इन दी कोल्ड, इडियम फिर से आ गया, लेफ्ट आउट इन दी कोल्ड। इफ समथिंग और somebody इज लेफ्ट आउट इन दी कोल्ड, इसका मीनिंग क्या है? मीन्स यू आर नॉट अलाउइंग somebody to involve in an activity, you are not allowing somebody to become part of a group or an activity। आप किसी को अपने पर्टिकुलर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनने दे रहे हैं, किसी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनने दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं बताओ? उसको इग्नोर कर रहे हैं ना। टू सर्व स्टेल एंड कोल्ड फूड, खराब फूड और ठंडा फूड सर्व कर रहे हैं क्या? कभी भी इडियम में वर्ड मीनिंग तो होगा ही नहीं, तो उसको स्ट्रेट अवे आप क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। टू लीव इन हरी, जल्दी में निकलना, नहीं। टू बियर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ये वर्ड मीनिंग नहीं होंगे। टू बी इग्नोर्ड, यस। इफ आई एम नॉट अलाउइंग एनीबडी टू बिकम अ पार्ट ऑफ एनी एक्टिविटी इन विच आई एम इंक्लूडेड, या फिर मैं अपने किसी ग्रुप में उसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, दैट इज टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। ये याद रखते हैं इडियम्स आपको। फियर ऑफ वाटर को क्या कहेंगे भाई? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फियर ऑफ वाटर। वाटर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइड्रो, आंसर वुड बी हाइड्रोफोबिया। बिब्लियो स्टैंड्स फॉर बुक्स, तो जिसको बुक से डर लगता है दैट इज बिब्लियोफोबिया। माइक्रो मीन्स स्मॉल थिंग्स, तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म से डर, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस हो गया, ठीक है, एल्गी हो गया, फंगाई हो गया, ये सब, ठीक है। बॉटनोफोबिया इज रिलेटेड टू प्लांट्स, तो इसको प्लांट से फोबिया हो, आंसर वुड बी ए, आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Lots of kids was visualized crossing the road when the bus arrived। ये जो आपको ब्रैकेट में दे रखे हैं दो वर्ड्स, इनको आपको करेक्ट करके देखना है, इनमें से क्या आएगा ABCD में। किड्स है, आप किड्स है तो वॉज तो आ नहीं सकता। यहाँ दे रखा है बस अराइव्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही तो हैव नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, आंसर वुड बी ए, वर सीन, ठीक है। प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, और क्योंकि प्लूरल है, किड्स है तो वॉज नहीं आएगा, आंसर हो गया ए। ड्रेडफुल का मीनिंग क्या है? ड्रेडफुल, ड्रेडफुल इज वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट। इफ समथिंग इज ड्रेडफुल दैट इज वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट, ठीक है। वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट, इसका मुझे चाहिए सिनोनिम। फीबल होता है वीक, कमजोर, दुर्बल, कमजोर, दुर्बल, या तो किसी बीमारी की वजह से या फिर एज की वजह से। अगर किसी व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, वृद्ध हो गया है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं दुर्बल, ठीक है। टेरेबल होता है कुछ ऐसा जो कि बहुत ही अनप्लीजेंट है, भयानक है, वेरी अनप्लीजेंट।
ठीक है। ऑस्पिशियस होता है शुभ, मंगलमय, कहते हैं ना ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ आवर मैरिज, ऑफ देयर मैरिज, तो शुभ घड़ी है ये, ठीक है। प्रोपिशियस का मतलब होता है कुछ ऐसा जो अनुकूल है, कुछ ऐसा जो अनुकूल है, फेवरेबल है, अनुकूल है और फेवरेबल है। ड्रेडफुल का पूछा था सिनोनिम, फीबल नहीं है, ऑस्पिशियस नहीं है, प्रोपिटियस नहीं है, टेरिबल आंसर हो जाएगा बी। We dodged a bullet when we didn't fall for the agent's words. We dodged a bullet. Idiom में इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है to avoid undesirable situation. अनडिजायरेबल सिचुएशन, आप जो नहीं चाहते ना, ऐसी चीज जो नहीं चाहते उसको अवॉइड करना, ठीक है। कुछ ऐसा जो अच्छा नहीं है, आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, उसको अवॉइड करना, ठीक है। टू गिव समथिंग अ ट्राई, कोशिश करना, ये इसका मीनिंग नहीं है। टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ये मीनिंग नहीं दे रहा, देखो। टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, बहुत अच्छे से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देना, नो। ये कह रहा है टू अवॉइड अनडिजायरेबल सिचुएशन, तो टू नैरोली अवॉइड सिचुएशन, अगर आपने बाल बाल भी किसी चीज से बचे तो आप नहीं चाहते थे ना कि वो आपके साथ हो, इसलिए आंसर हो गया बी, ठीक है। द पैंडेमिक डीपली अफेक्टेड स्मॉल बिजनेस ओनर्स एज दे हैव नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड लेफ्ट, जब किसी के पास जीवन जीने के लिए कोई साधन, कोई स्रोत नहीं है, तो गरीब है ना, गरीब है। पॉपर का मीनिंग क्या होता है? कंगाल, कंगाल एकदम, ठीक है। वो क्या होगा? पुअर होगा, पुअर, ट्रैम्प, वैग्रेंट, ठीक है, डेस्टिट्यूट, पुअर, ट्रैम्प, वैग्रेंट, डेस्टिट्यूट, सब गरीब के लिए। वर्कर तो कोई भी कार्य करता है, कोई भी कर्मचारी है वर्कर, ठीक है। ये बेरोजगार है, ये बेरोजगार है। मेजन मिस्त्री होता है जो पत्थरों का काम करता है, आंसर वुड बी ए, पॉपर। The use of chemicals, insecticides and pesticides began after the Green Revolution. इसमें मुझे चूज करना है कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। ये जो यूज किया है ना इन्होंने, इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? क्या क्या दे देगा? प्रैक्टिस है, कस्टम है, कंजम्पशन है और यूसेज है। प्रैक्टिस, कस्टम, कंजम्पशन, यूसेज। प्रैक्टिस एक रेगुलर एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसा जो लगातार की जाती है। जैसे हम कह सकते हैं इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर द प्रिजनर्स टू बी क्लैप्ड इन आयरन्स इन एंशिएंट टाइम। तो कॉमन प्रैक्टिस थी, मतलब बहुत कॉमन था, रेगुलर ही था, कभी भी हो जाता था ऐसा, दैट इज वेरी कॉमन, ठीक है। चलो, तो कस्टम, ये कोई रिवाज था क्या? ये केमिकल्स को, इंसेक्टिसाइड्स को, पेस्टिसाइड्स को ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यूज करने का रिवाज थोड़ी चल गया था ऐसा, है ना। कंज्यूम, उपभोग थोड़ी करेंगे इनका, इनको उपभोग थोड़ी करेंगे, इनको हम कंज्यूम थोड़ी करेंगे, खाएंगे थोड़ी इनको। यूसेज का मतलब होता है किसी चीज को इस तरीके से यूज करना जिसमें आप उसकी साइज भी देखो, उसका वेट भी देखो कितना देना है ना, उसका टाइम भी देखो, उसकी फ्रीक्वेंसी भी देखो। तो इस हिसाब से अगर सब कुछ देख के आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो तो आप यूसेज कर रहे हो उसका। और भाई रही बात यूज की, तो यूज का मतलब तो केवल पर्पस होता है, और उसको काम में लाना, दैट इज यूसेज। कि उसका साइज, वेट, टाइम, फ्रीक्वेंसी सब कुछ देख रहे हो, मौसम देख रहे हो, इस टाइम डालना है, नहीं डालना है, कितनी मात्रा डालनी है, क्या फर्क पड़ेगा, वो सब क्या है? यूसेज। डी वुड बी और ऑप्शन, ठीक है। 29 में कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है आपदा या विपदा, आपदा या विपदा। कैलामिटी वर्ड दे रखा है आपको, ठीक है, और दे रखा है आपको फॉर्चुटस, फियास्को, सबटेज। देखो फॉर्चुटस होता है आकस्मिक, बाय चांस, बाय चांस हो जाना, बाय चांस। कैलामिटी भी विपदा होती है। एंटोनिम, अच्छा इसका एंटोनिम बताना है हमें, कैटास्ट्रोफिक का एंटोनिम, ठीक है। और आपको दे रखा है फियास्को, फियास्को होता है कंप्लीट फेलियर, फेलियर, और यू कैन से डिबैकल। सबोटेज होता है तोड़ फोड़ करना, जानबूझकर तोड़ फोड़ करना, जिसके लिए हमारे पास वर्ड है वेंडलिज्म। किसी दंगे फसाद में
बाजार तोड़ दिए, बसें तोड़ दी, दुकानों के शटर तोड़ दिए, गाड़ियां तोड़ दी, दैट इज सैबोटेज और वेंडलिज्म। अब तो नहीं समझ में आ रहा इसका एंटोनिम क्या है कैटास्ट्रोफिक का, अभी तो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हैं फॉर्च्यून्स का एक और मीनिंग, जिसका मतलब होता है फॉर्चुनेट हैपनिंग बाय अ लकी चांस, इसका एक और मीनिंग होता है, ठीक है। हैपनिंग कुछ ऐसा जो हैपनिंग बाय चांस, बाय चांस, बाय चांस कुछ बहुत बढ़िया हो गया, जिसके लिए वर्ड है हमारे पास सेरेंडिपिटी। कोइंसिडेंटली कुछ बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, तो बाय चांस हो गया सेरेंडिपिटी, दैट इज फॉर्च्यूटस। अब फॉर्च्यून से याद कर लो ना, भाग्य, ठीक है, बहुत अच्छी चीज हो गई है। कैटास्ट्रोफिक आपदा, ये बहुत अच्छी चीज हो गई, एंटोनिम हो गया, आंसर वुड बी, ठीक है। तो कई बार शब्दों के जो अदर मीनिंग होते हैं ना, उनसे भी आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। फॉर्च्यूटस। एन आर्म एंड अ लेग, ये इडियम है, इसका मीनिंग हमें देखना है, एन आर्म एंड अ लेग। क्वेश्चन नंबर 30, इसका मीनिंग क्या है भाई, देखो, इसका मीनिंग होता है बहुत ही महंगा, बहुत ही महंगा, ठीक है। टू आस्क फॉर टू मच, अब टू मच क्या, ये तो नहीं पता चल रहा, टू आस्क फॉर टू मच कि भाई आपने कुछ बहुत ज्यादा मांग लिया, क्या मांग लिया पता नहीं, क्या मांग लिया वो नहीं पता, ठीक है। एवरीथिंग इज रेडी, नो, इसका ये मीनिंग नहीं है। टू बी लॉस्ट एंड बिविल्डर, बिविल्डर का मतलब होता है हक्का बक्का कंफ्यूज्ड, हक्का बक्का कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड, ठीक है, ये भी नहीं है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यस, बहुत ज्यादा पैसा, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं किसी चीज का, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। ही रोट हिज डायरी इन कोड सो दैट नोबडी कुड अंडरस्टैंड इट, इसमें मुझे एरर बतानी है, दिस इज वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, दिस वर्ड इज रिटन रॉन्ग, ठीक है। DARY नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, DIARY, ये तो ये डायरी, ये स्पेलिंग होगी, तो डेयरी हो गया जो मिल्क प्रोडक्ट्स बेचती है, ठीक है, वो तो डेयरी हो गया, दिस इज डायरी, DIARY, आंसर वुड बी डी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द नेग्लिजेंट एटीट्यूड ऑफ द कॉप्स वॉज क्रिटिसाइज्ड, एंटोनिम बताना है मुझे नेग्लिजेंट का, जो नेग्लिजेंट है वो कैसा है, केयरलेस है, और कैसा है, स्लोपी है, लापरवाह, स्लोपी है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रूडेंट, ये केयरफुल है, जो प्रूडेंट है वो केयरफुल है, ठीक है। जो नेग्लिजेंट है वो ध्यान ही नहीं देता, लापरवाह है, मुझे इसका एंटोनिम चाहिए, एंटोनिम, ठीक है। अटेंटिव, अब जो अटेंटिव है वो कैसा है, ऑब्जर्वेंट है, बहुत ज्यादा चीजों की तरफ ध्यान देता है, ठीक है। रिलक्टेंट कैसा है, नॉट इंटरेस्टेड, अनिच्छुक, नॉट इंटरेस्टेड, अनिच्छुक, ओके। एम्पलीफाई मतलब टू ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। बोर्ड मीन्स नॉट इंटरेस्टेड, और यू कैन से बोर्ड मीन्स नॉट लाइवली, सैड, ठीक है, नॉट लाइवली और सैड मीन्स विदाउट एनी इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है। उबाऊ, जिसको आप कह सकते हैं उदासीन और उबाऊ, ठीक है। हमें चाहिए था नेग्लिजेंट का एंटोनिम, रिलक्टेंट नहीं है, एम्पलीफाई बढ़ाना, बोर्ड नहीं, अटेंटिव, ये नेग्लिजेंट है, ये अटेंटिव है, ऑब्जर्वेंट है, हर चीज की तरफ ध्यान देता है, ठीक है जी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, अ पर्सन एंगेज्ड इन और ट्रेन्ड फॉर स्पेस फ्लाइट, स्पेस फ्लाइट होता है अंतरिक्ष यात्रा, स्पेस फ्लाइट अंतरिक्ष यात्रा, ठीक है। वर्ड दे रखे हैं आपको, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। एस्ट्यूट, फर्स्ट वर्ड दे रखा है एस्ट्यूट, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉट, एट्रोशियस, एट्रोशियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, बैड, ठीक है। जैसे हो सकता है वेदर, कोई मौसम बहुत खराब है किसी दिन, आप कह सकते हैं एट्रोशियस वेदर, बैड, ठीक है, जैसे वेदर के लिए यूज कर सकते हैं आप इसको, ओके। एस्ट्यूट होता है मेंटली शार्प, मेंटली शार्प, समझदार, मेंटली शार्प, जिसके लिए आपके पास वर्ड है श्रूड, मेंटली शार्प। एस्ट्रोनॉट तो खगोलविद होता है, ये तो पढ़ाई करता है, ठीक है, ये तो पढ़ाई करता है। एस्ट्रोनॉमर कौन होता है, अंतरिक्ष यात्री, ये होता है अंतरिक्ष यात्री, ये ट्रेवल करता है। एस्ट्रोनॉमर ये करता है ट्रेवल, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। पूछा था ना आपसे
एंगेज इन और ट्रेन फॉर स्पेस फ्लाइट, ये स्पेस फ्लाइट के लिए ट्रेंड है। एस्ट्रो, गलत, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, देखो एक बार। एस्ट्रोनॉट होता है अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री, और एस्ट्रोनॉमर होता है खगोल शास्त्री। अब जरूरी नहीं है कि ये यात्राएं भी करता हो, इसलिए आंसर वुड बी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा सी, जिसको आप कहते हैं अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट। और एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? खगोलविद, ठीक है, खगोल शास्त्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइट, अब किसी भी कोई भी साइट है वो स्पॉट होता है, किसी चीज का स्पॉट हो गया, किसी चीज की लोकेशन हो गई, ठीक है। लैप, लोकेशन, ग्लोब, मुझे चाहिए सिनोनिम। लैप होता है गोद, लोकेशन ये रहा, आंसर हो गया इसका। ग्लोब आपको पता ही है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, है ना। पुल मतलब खींचना, पुल मतलब खींचना, आंसर वुड बी बी, लोकेशन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सीरीन, ट्रायम्फ, कंपैरिजन एंड अनवील। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 हम देख रहे हैं और इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सीरीन, ट्रायम्फ, कंपैरिजन एंड अनवील। देखिए देखें सी, देखो सी इसका आंसर है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। सी आपका आंसर है, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी कंपैरिजन। कंपैरिजन जिसका मतलब क्या है? तुलना, ठीक है, तुलना। सीरीन कैसा होता है? सीरीन शांत होता है, पीसफुल। ऐसा व्यक्ति टेसिटर्न होगा, ऐसा व्यक्ति टेसिटर्न होगा, रिटिसेंट होगा, ठीक है, शांत होता है। अनवील का मतलब होता है रिवील, डिस्क्लोज, ठीक है, खोल देना, खुलासा करना, खोल देना, ठीक है। मेक समथिंग पब्लिक, टू मेक समथिंग पब्लिक। एंड द वर्ड ट्रायम्फ मीन्स कोई बहुत बड़ी सफलता, कोई बहुत बड़ी सफलता, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट, बहुत बड़ी सफलता, दैट इज कॉन्क्वेस्ट। सो योर आंसर वुड बी सी, कंपैरिजन। चलिए ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। शी विल हैव पार्टिसिपेट इन द डांस कॉम्पिटिशन बाय द टाइम हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द टूर। यहाँ पे आपके पास जो हिंट है ना बच्चों, वो बाय है। बाय जो है वो फ्यूचर परफेक्ट का टाइम होता है, फ्यूचर परफेक्ट का एक इंडिकेटर होता है, फ्यूचर परफेक्ट का एडवर्ब ऑफ टाइम होता है बाय, ठीक है। ये बाय बताता है कि फ्यूचर में एक रेफरेंस पॉइंट है, उससे पहले कोई काम हो चुका। ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर सिंपल है, ठीक है, उससे पहले एक काम हो चुका है, तो जो काम हो चुका उसमें क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब ये थोड़ी ध्यान देने वाली चीज है कि ये फ्यूचर की लाइन पे होते हुए भी ये फ्यूचर सिंपल में नहीं आता, रेफरेंस पॉइंट किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल में। उसका कारण है कि जब इस तरीके से दो वाक्य मिल जाते हैं तो वो कंडीशनल वर्ड से जुड़ते हैं, और कंडीशनल वर्ड के साथ प्रेजेंट सिंपल नहीं आता, कंडीशनल वर्ड के साथ में कंडीशनल वर्ड के साथ फ्यूचर सिंपल नहीं आता, कंडीशनल वर्ड के साथ में प्रेजेंट सिंपल आता है। ये बात ध्यान रखनी, जब कंडीशनल वर्ड्स की बात आ जाएगी तो ये प्रेजेंट सिंपल में होगा। अब ये काम पहले हो चुका है एक नंबर पे, तो किस में होना चाहिए? फ्यूचर परफेक्ट में। यहाँ देखो शी विल हैव पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट कर चुकी होगी तो शी विल हैव पार्टिसिपेटेड आना चाहिए ना। शी विल हैव पार्टिसिपेटेड कब? वो पार्टिसिपेट कर चुकी होगी जब तक उसके पापा लौट कर आएंगे टूर से, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया। उससे पहले वो पार्टिसिपेट कर चुकी होगी तो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आंसर वुड बी बी, ठीक है, बी इसका आंसर होना चाहिए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। वर्किंग और ऑपरेटिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। क्वेश्चन नंबर 37 पर हम आ गए हैं, ठीक है। तो देखिए एफिशिएंट कौन है? एफिशिएंट है कार्यकुशल, skilled. If somebody is skilled, he can do any work efficiently, ठीक है। जो एक्सटेंसिव है वो व्यापक है, व्यापक मतलब विस्तृत, इसके लिए हमारे पास वर्ड्स हैं कॉम्प्रिहेंसिव, कुछ ऐसा जो कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है। और कैसा है? पेनोरामिक है, बड़ा, एकदम विस्तृत है। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है। एफ्यूसिव होता है फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड,
कृतज्ञता से भरा, कृतज्ञता से भरा, धन्यवाद से भरा। जैसे एफ्यूसिव क्या हो सकता है, वेलकम हो सकता है कि किसी ने बहुत ही बढ़िया, एकदम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, पूरे तरीके से कैसा वेलकम किया, आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद व्यक्त करते हुए, तो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमें चाहिए यहाँ पे आंसर जो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, क्विकली किसी काम को करे तो एफिशिएंट हो जाएगा। आंसर वुड बी ए, 37 का आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, अबैंडन मीन्स गिव अप, रिलिंक्विश, forsake, renounce, इन सब का मतलब होता है टू लीव, छोड़ देना। ठीक है, हमारे पास वर्ड्स दे रखे हैं बच्चों, पेरिश दे रखा है जिसका मतलब होता है टू डाई। ठीक है, पेरिश मतलब टू डाई, खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, मर जाना, नष्ट हो जाना या मर जाना। डेजर्ट का एक मतलब रेगिस्तान होता है, डेजर्ट का मतलब एक रेगिस्तान होता है, और डेजर्ट का दूसरा मतलब छोड़ देना भी होता है। ठीक है, कैसे होता है, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया कि ही डेजर्टेड हिज वाइफ एंड फैमिली फॉर अनदर वुमेन। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा कि ही डेजर्टेड हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन फॉर अनदर वुमेन, उसने एक और महिला के लिए डेजर्ट मतलब छोड़ दिया अपनी पत्नी और बच्चे को। तो अभी तो फिलहाल अबेंडन, त्याग देना, इसमें भी डेजर्ट मतलब त्याग देना, आंसर वुड बी बी। ठीक है, प्रोलॉन्ग मतलब अवधि बढ़ाना किसी चीज की, अवधि बढ़ाना, लंबा करना। और रिस्ट्रेन का मतलब होता है बनाए रखना, रिटेन, सॉरी रिटेन, रिटेन होता है बनाए रखना। ठीक है, किसी चीज को बनाए रखना, कंटिन्यू टू हैव समथिंग, रिटेन, कंटिन्यू टू हैव समथिंग। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एंटोनिम बताना है बच्चों हमें डैम्प का। डैम्प का मतलब होता है थोड़ा सा वेट, जैसे आप कहते हैं सीलन आ गई, सीलन है, नमी है, सीलन है, नमी है। ठीक है, हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, मिस्टी, मिस्टी मतलब होता है हेजी और मर्की, धुंधला, मिस्टी होता है हेजी और मर्की, जिसका मतलब है धुंधला। एरिड होता है ड्राई। ठीक है, एरिड मीन्स ड्राई। ट्रॉपिकल होता है बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी होती है और हेड होता है। सोक्ड मतलब भीगा हुआ, कंप्लीटली भीगा हुआ। मुझे इसका चाहिए था एंटोनिम। ठीक है, ये धुंधला है, ये ह्यूमिड, इसमें ह्यूमिडिटी है, ये भीगा हुआ है, ये पूरी तरह से सूखा है, बी वुड बी एरिड, आंसर हो गया एरिड। क्वेश्चन नंबर 40, अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स। इसका मतलब क्या है, एक तेंदुआ अपने स्पॉट्स नहीं बदल सकता, मतलब अ पर्सन कैन नॉट चेंज हिज हैबिट्स। ठीक है, बहुत इजीली अपनी हैबिट्स नहीं बदल सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, मतलब उसकी जो प्रवृत्ति है ना, असली प्रवृत्ति, वो नहीं बदल सकता, है ना। तो समवन हु इज चेरिश्ड अबव ऑल अदर्स, चेरिश्ड का मतलब होता है टू लव। ठीक है, अ विजुअल प्रेजेंटेशन इज फार मोर डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड्स, किसी तरह की विजुअल प्रेजेंटेशन की बात नहीं हो रही, डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड्स। समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, यू कैन नॉट चेंज हु यू आर, ऑब्वियसली वी कैन नॉट चेंज आवर रियल पर्सनैलिटी, कितनी भी कोशिश कर ले तो रियल पर्सनैलिटी जो लेपर्ड की है वो नहीं चेंज होगी, उसके स्पॉट्स जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, तो व्यक्ति भी जैसा है वैसा रहता है। यू कांट चेंज हु यू आर, आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोज टेस्ट का ये क्वेश्चन है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, पूरे पैसेज को एक बार पढ़ेंगे, एक रीडिंग लगाएंगे इसकी। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज एन यू इंस्पायरिंग मतलब एडमायर्ड, रिस्पेक्टेड। ठीक है, नेचुरल वंडर, बिल्कुल नेचुरल वंडर है, एक आकर्षण है। दैट डैश अक्रॉस सेवरल साउथ अमेरिकन कंट्रीज। अब मुझे इसको पढ़ के मैं एक अंदाजा लगाऊंगी बच्चों, क्या क्या लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, और वो बहुत तारीफ की जाती है उसकी, यू इंस्पायरिंग है, नेचुरल वंडर है। दैट डैश अक्रॉस, अक्रॉस आ रहा है, सेवरल
साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जो कहाँ तक फैला हुआ है, बहुत सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज में फैला हुआ है। अक्रॉस प्रीपोजिशन आ रहा है, मतलब मुझे एक अंदाजा लग रहा है इसके फैलाव की बात हो रही है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है। इसीलिए आगे भी दे रखा है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया एंड इक्वेडोर, यहाँ तक फैला हुआ है। मैंने अभी ऑप्शंस नहीं पढ़े हैं, केवल अंदाजा लगा रहे हैं हम, ठीक है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है, यहाँ तक। कवरिंग एंड डैश एरिया ऑफ 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, अंदाजा लगाया जा रहा है इसके एरिया का कि वो 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। इट इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ, धरती पर, ठीक है। द अमेज़न जंगल इज डैश फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी, अद्भुत। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी तारीफ हो रही है, हम केवल अंदाजा लगा रहे हैं, अभी ऑप्शन नहीं पढ़े हैं। तारीफ हो रही है इसकी कि भाई अमेज़न जंगल को कुछ किया जाता है, काहे के लिए, इसकी अद्भुत बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है, जैव विविधता के लिए जाना जाता है इसको। देखते हैं ऑप्शंस क्या है, बाद में देखेंगे। और किसके लिए, हार्बरिंग एन एस्टोनिशिंग एरे, एरे मीन्स होता है ग्रुप, हार्बरिंग मतलब होता है स्थान देना, सुरक्षित रखना, प्रोटेक्शन देना, ठीक है, सुरक्षित रखना, प्रोटेक्शन देना। एस्टोनिशिंग, आश्चर्यचकित कर देने वाले ग्रुप को ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, स्पीशीज मतलब प्रजातियां, किसमें, दैट आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड एंड स्टडीड, ठीक है, जिनको अभी भी डिस्कवर किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, ऐसे इतने सारे पौधे हैं, जानवर हैं, ठीक है। द डेंस वेजिटेशन ऑफ द जंगल क्रिएट्स अ, अभी जो इतना डेंस, इतना घना फैला हुआ वेजिटेशन है ना, वेजिटेशन ऑफ द जंगल, जंगल का, क्रिएट्स अ डैश एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। अब मुझे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वर्ड दे रखा है, इससे पहले मुझे एक वर्ड और चाहिए, ऑप्शन में से चूज करके लिखेंगे कि कैसा है वो इकोसिस्टम। सपोर्टिंग, सपोर्ट करता है, सारी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है अभी इसमें, ठीक है, इस फॉरेस्ट के बारे में सब अच्छी अच्छी बातें आ रही है अभी। सपोर्टिंग काउंटलेस स्पीशीज, काउंटलेस, इसकी कोई गिनती नहीं है, इतने सारी प्रजातियों को सपोर्ट कर रहा है ये, उनको हार्बर कर रहा है, ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग क्रूशियल इकोसिस्टम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम प्रोवाइड करवा रहा है, इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे कि क्या क्या, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एंड क्लाइमेट रेगुलेशन, इट इज ऑल्सो होम टू, ऑल्सो, इट इज ऑल्सो, ऑल्सो आ रहा है क्यों, क्योंकि भाई जानवरों और प्लांट्स तो है ही है, किसकी बात हो रही है, कम्युनिटीज भी है भाई कुछ, ऑल्सो होम टू, कुछ कम्युनिटीज भी जो वहां रहती हैं, दैट हैव थ्राइव्ड, थ्राइव्ड मतलब फलना फूलना, ठीक है, फलना फूलना, विद इन इट्स रिच कन्फाइंस फॉर सेंचुरीज, जो कि उसकी इतनी जो रिच मतलब धनी, इतनी रिच कन्फाइंस में वो क्या कर रही हैं, फॉर सेंचुरीज, सर्वाइव कर रही है वहां पर, ठीक है, सर्वाइव कर रही है वो वहां पर सेंचुरी, सदियों से, प्रिजर्विंग देयर ट्रेडिशंस, और उन्होंने क्या कर रखा है, सुरक्षित रख रखा है देयर ट्रेडिशंस, अपने रिवाजों को, एंड डीप कनेक्शन टू द लैंड, और वहीं रहते रहते उनका एक बहुत ही डीप कनेक्शन बन गया है लैंड से, वो कम्युनिटीज हैं कुछ। अब पूरा एक बार पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस, ठीक है। वापस आपको वो लाइंस दी गई है यहाँ पे जिसमें आपका ब्लैंक स्पेस दे रखा था, ताकि आप उसको रेफर कर सके। पहला है, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज एन इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर दैट रीच, अब बताओ वो रेन फॉरेस्ट कहीं पहुंचेगा क्या, लेंथ, उसकी लंबाई की बात कर रहे हैं क्या, लेंथ कोई वर्ब नहीं होती है, ये वर्ब नहीं है, ठीक है, लेंथ का मतलब तो लंबाई है, अमाउंट की बात नहीं हो रही। स्पैन का मतलब होता है फैला हुआ होना, फैला होना, और इसके साथ जनरली कॉम्बिनेशन होता है अक्रॉस का, फैला होना, आंसर वुड बी डी, ठीक है। कहाँ तक फैला हुआ है, दैट स्पैन्स अक्रॉस, यहाँ तक, ये सब नाम दिए गए, देखो ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इक्वेडोर, यहाँ तक फैला हुआ है, आंसर वुड बी डी। तो सबसे पहले यही करना है, पहले एक स्ट्रेच में पैसेज को पूरा पढ़ लेना है, एक अंदाजा ले लेना है क्या कर रहा है वो, तारीफ कर रहा है, शिकायत कर रहा है, सजेशन दे रहा है, कुछ नरेट कर रहा है, नेगेटिव वोकैबुलरी आएगी क्या, पॉजिटिव आएगी क्या, सब देख लेना है आपको एक स्ट्रेच में पढ़ के, ठीक है। कवरिंग एन, अब पहली बात तो देखो कवरिंग एन आ रहा है ना, एन आ रहा है तो भाई इसके बाद में क्या आ गया, वॉवल साउंड आएगा, इसके बाद वॉवल साउंड आएगा, तो मैं क्या करूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं। एस्टिमेटेड, इवैल्यूएटेड, इवैल्यूएट का मतलब होता है टू जज, जज करना, आप जज थोड़ी करोगे, कवरिंग एन जज्ड एरिया, या फिर एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित, अनुमानित एरिया, बिल्कुल अनुमानित होगा, एस्टिमेटेड।
आप आंसर वुड बी एस्टिमेटेड। इवैल्यूएशन थोड़ी करोगे आप, उसका जज थोड़ी करोगे, एक अनुमानित है कि भाई इतना, ठीक है। 5.5 मिलियन, आंसर वुड बी एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड एरिया ऑफ 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ, ठीक है। The Amazon jungle is dash for its remarkable biodiversity। भाई क्या होता है Amazon जंगल जो है वो क्या किया जाता है अपनी remarkable biodiversity के लिए? Is great for its remarkable नहीं, इसके बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। acclaim का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। renowned होता है प्रसिद्ध, और प्री एमिनेंट का मतलब है पूर्व प्रसिद्धि। पूर्व प्रसिद्धि, अब पूर्व प्रसिद्धि की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, पूर्व प्रतिष्ठा, ठीक है। आंसर वुड बी सी, रिनाउंड, जाना जाता है। द अमेज़न जंगल इज रिनाउंड फॉर इट्स, किसके लिए जाना जाता है? अपनी रिमार्केबल अद्भुत बायोडाइवर्सिटी के लिए, और ये जो एरे है प्लांट और एनिमल स्पीशीज का, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, जो कि स्टिल डिस्कवर की जा रही है और स्टडी की जा रही है जिनकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द डेंस वेजिटेशन। The dense vegetation, क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे हैं हम। The dense vegetation of the jungle creates a dash and complex ecosystem। तो भाई विगर का मतलब तो स्ट्रेंथ होता है, ताकत। विगर मीन्स स्ट्रेंथ, ताकत, ठीक है। और आपका जो वर्ड है स्पिरिटेड, इसका मतलब होता है स्पिरिटेड मीन्स डेयरिंग, ठीक है। लेविश का मतलब होता है अबंडेंट, प्रचुरता, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, प्रचुरता, ठीक है। अब वाइब्रेंट एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अच्छा एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है एंथुजियास्टिक, लाइवली। वाइब्रेंट का मतलब होता है, वाइब्रेंट मीन्स लाइवली, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक। कौन सा वर्ड फिट बैठ रहा है? द डेंस वेजिटेशन ऑफ द जंगल क्रिएट्स अ विगर, स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहा है क्या? मुझे एक ऐसा एडजेक्टिव चाहिए जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम के साथ में सही बैठ जाए। क्रिएट्स अ विगर एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, विगर तो नाउन है, मुझे तो एडजेक्टिव चाहिए। स्पिरिटेड, डेयरिंग, डेयर का क्या करना है इसमें, ठीक है। लेविश, लेविश इकोसिस्टम कह तो सकते हैं, लेकिन वो तो उसने ऑलरेडी बता दिया ना, डेंस वेजिटेशन है वहां पर, ठीक है। तो प्रचुरता की बात नहीं हो रही, उसके फलने फूलने की अच्छे से बात हो रही कि भाई वो वहीं की वहीं। आगे देखो क्या आएगा, आगे जब आप इसको फॉरवर्ड रीडिंग कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि कुछ कम्युनिटीज भी वहां रहती है ना। तो मतलब लाइवली है सब कुछ, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा, सब एकदम अच्छे से सबकी कंपैटिबिलिटी है, सब एक साथ रह रहे हैं। तो सही वर्ड जो है यहाँ पर सी होगा, वाइब्रेंट एंड कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, supporting countless species and providing crucial ecosystem services such as carbon sequestration and climate regulations. Appropriate word would be vibrant. It is also home to dash communities। अब देखो वो late communities होंगी क्या, वो ancient communities हो तो सकती हैं, बट एक बार देखते हैं। indigenous का मतलब होता है local, अब organic का मतलब तो होता है without chemicals, without chemicals, ठीक है। अब ऑर्गेनिक तो फूड होगा, कम्युनिटीज कैसे ऑर्गेनिक हो सकती है? एंशिएंट का मतलब प्राचीन है, ठीक है। लेट का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। इंडिजिनस मतलब लोकल, भाई आप कह रहे हो कि उसी फॉरेस्ट में लोकल कम्युनिटीज, जो वहीं की लोकल कम्युनिटीज है ना, वो भी वहां रहती हैं, दैट हैव थ्राइव्ड, जो फली फूली हैं, विद इट्स रिच कन्फाइंस फॉर सेंचुरी, जो सदियों से वहां रह रही हैं, प्रिजर्व कर रही हैं अपने ट्रेडिशंस को, और उनका बहुत ही गहरा कनेक्शन है उनकी जमीन से, लैंड से। आंसर वुड बी इंडिजिनस, लोकल, ठीक है। इंडिजिनस लोकल होता है, और इंजेनुअस, इंजेनुअस भोला होता है, ये ध्यान रखना है, भोला होता है, नाइव होता है, ये नाइव होता है। क्रेड्यूलस होता है, क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस भोला होता है लेकिन क्रेडिबल, भरोसेमंद। क्रेड्यूलस वो होता है जो सब पे आसानी से भरोसा कर लेता है, इतना भोला है कि सब पे भरोसा कर लिया। और क्रेडिबल क्या होता है? जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जैसे क्रेडिबल विटनेस, क्रेडिबल एविडेंस, ठीक है। तो ये तो होता है इंजेनुअस, ये है इंडिजिनस। और इंजीनियस क्या होता है? इंजीनियस होता है स्किल्ड, टैलेंटेड, स्किल्ड, इंटेलिजेंट,
ये तो इसलिए बता रही हूँ, एक साथ इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं। इंडिजिनस को इंडिया से याद कर सकते हैं, इंडिया लोकल स्वदेशी, तो इंडिजिनस लोकल है। इंजेनुअस भोला है, जिसके लिए नाइव और क्रेड्यूलस वर्ड है। क्रेड्यूलस वो व्यक्ति होता है जो आसानी से किसी पे भी भरोसा कर लेता है, और क्रेडिबल वो होता है जिस पर आप भरोसा करते हैं। इंजीनियस, इंजीनियस देखो जीनियस की स्पेलिंग में वो नहीं आता, बट इंजीनियस की स्पेलिंग में आता है, दैट इज स्किल्ड एंड टैलेंटेड। ओके, चलिए अब हमारे पास है एक पैसेज छोटा सा, इसको एक बार रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस भी देखने हैं। बट व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ कॉम्प्रीहेंशन? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे, सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि पैसेज पढ़ लें, फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम पैसेज पे जाते हैं, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम पैसेज पे जाते हैं। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, एक आइडिया लग जाएगा दिमाग में कि मुझे पैसेज पढ़ते पढ़ते किन चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो जब मैं इसके क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, पहले क्वेश्चन में मुझे क्या देखना है? इन्फर्ड, क्या इन्फर करते हो आप, मतलब आपका क्या कंक्लूजन है, आप क्या अज्यूम करते हो, अनुमान क्या लगाते हो आप इस पैसेज को पढ़ के, एक अनुमान लगाना है। अब बहुत सीधी सी बात है बच्चों, अनुमान इन्फरेंस हम तब लगाते हैं व्हेन यू हैव नॉट सीन एनीथिंग, यू डोंट नो द पीपल जिनके बारे में बात हो रही है, यू नो नथिंग अबाउट द सिचुएशन जिसके बारे में बात हो रही है पैसेज में, आपको कुछ नहीं पता, आपको तो गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक अनुमान लगाना है ना। तो जैसे कि हवा में तीर मारना, ये करना है आपको। ओके, तो कुछ नहीं देखा आपने, किसी चीज को नहीं छुआ, कुछ नहीं सुना आपने, तो पहला तो इन्फर करना है। फिर मुझे इसका स्ट्रक्चर देखना है कैसा है, पहले पढ़ लो। क्रोनोलॉजिकल है, कॉज एंड इफेक्ट है, प्रेगमेटिक है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट है। तो मुझे पढ़ते पढ़ते इस चीज पे ध्यान देना है कि क्या स्ट्रक्चर किस तरीके का है पैसेज का लिखने का। इफेक्टिव का मुझे एंटोनिम बताना है इन चारों में से। अप्रोप्रिएट टाइटल बताना है मुझे इस पैसेज का, टाइटल पढ़ लेते हैं पहले। रिसर्च ग्रांट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस है, लर्न क्लोन एंड पास है, मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स है, डिफरेंट टॉपिक्स है। ठीक है, अप्रोप्रिएटली सम्स अप, सम्स अप मतलब ब्रीफ, इसकी समरी क्या होगी, इसको संक्षेप में कैसे समझाओगे आप, इसकी समरी क्या होगी। ठीक है, गिवन पैसेज की। ये मुझे 5 क्वेश्चंस देखने हैं। अब मैं अपने पैसेज को इसी के अकॉर्डिंग रीड करती हूँ। ठीक है, चलिए। We started our research into organizational and personal excellence by studying, कुछ स्टडी हो रही है, a slightly different topics, हमने कुछ स्टडी की थी, एक रिसर्च स्टार्ट की थी, किस पे, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल एक्सीलेंस पे। ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस क्या हुई कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो कर रही है, कैसे उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे उसमें इफेक्टिवनेस आ रही है ना, क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। और साथ ही साथ किसकी बात कर रहे हैं हम, पर्सनल एक्सीलेंस की, कि भाई व्यक्ति पर्सनली कैसे ग्रो कर रहा है, पर्सनली, मेंटली कह लो, फिजिकली कह लो, अपनी लाइफ में खुद कैसे ग्रो हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं और पर्सनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट की। बाय स्टडिंग अ स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेकर इन्होंने स्टडी करी है। ठीक है, वी फिगर्ड, हमने ये पाया, वी फाउंड that we could learn why certain people were more effective, हम ये जान पाए कि क्यों कुछ अलग लोग ज्यादा इफेक्टिव क्यों हैं देन अदर्स, बाकी लोगों से, कि भाई ज्यादा इफेक्टिव क्यों है, ऐसा हमने जानने की कोशिश करी। देन वी कुड लर्न एग्जैक्टली, तो हम एग्जैक्टली ये जान पाए कि व्हाट दे डिड, उन लोगों ने ऐसा क्या किया था। तो फिर क्या करो, क्लोन इट, सिमिलर, बिल्कुल कॉपी करो, एंड पास इट ऑन टू अदर्स, और दूसरे लोगों को भी बताओ, पास करो ये चीज, जैसी पता लग जाए ना। वी आस्क्ड पीपल, अब हमने लोगों से क्या पूछा, टू आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमने लोगों से पूछा कि हु दे थॉट वर देयर मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स। हमने लोगों से ये पूछना शुरू किया कि भाई आप लोगों के मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स कौन कौन थे। कलीग्स की बात हो रही है, मतलब थोड़ा सा अंदाजा लगाते रहना, एक स्टडी हुई है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, कलीग्स की बात हो रही है, मतलब कुछ एम्प्लॉयज हैं, कुछ ऑफिस रहा होगा, ऐसे अज्यूम करना है अपने दिमाग में, या आपको राइटर नहीं बताएगा, इन्फर करना है, अज्यूम करना है गिवन इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, तो उनसे पूछा कि मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स कौन थे भाई। इनफैक्ट बल्कि ओवर द पास्ट 25 ईयर्स,
भैया जो 5 क्वेश्चन हमने पढ़े ना, उसमें ड्यूरेशन, पीरियड, किसी का कोई अवधि का कोई जिक्र नहीं है, तो वो लेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि बल्कि लगभग 25 सालों में, पिछले 25 सालों में वी हैव आस्क्ड, हमने पूछा ओवर 20,000 पीपल, लगभग 25,000 लोगों से पूछा, ये इंफॉर्मेशन हमारे किसी मतलब की नहीं है, पूछा टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल्स, ये कि भाई आप ऐसे इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करो इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, हु कुड रियली गेट थिंग्स डन, जो वास्तव में अपने काम को पूरा कर पा रहे, ठीक है, अकम्प्लिश कर पा रहे। वी वांटेड टू फाइंड दोज, हम उन लोगों को ढूंढना चाहते थे हु वर नॉट जस्ट इन्फ्लुएंशियल, जो कि केवल प्रभावी ही नहीं है, इन्फ्लुएंशियल ही नहीं है, बट हु वर फार मोर इन्फ्लुएंशियल देन द रेस्ट, जबकि वो बहुत ज्यादा से भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है बाकी के लोगों से। ऐसे लोगों को ढूंढने की बात हो रही है, ठीक है। अब जो हमने 5 क्वेश्चंस पढ़े थे, उसमें पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था उसको देख लेते हैं। Which real life situation can be the most appropriate to be inferred from the passage? Real life situation can be the most appropriate to be inferred. इनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिसको आप चूज कर सकते हो एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस, मतलब अनुमान फ्रॉम द पैसेज, क्या अनुमान लगा सकते हो, चलो देखते हैं। इन्फ्लेशन हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द मॉरल्स एंड एथिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कहीं पे इन्फ्लेशन की बात ही नहीं हुई है बच्चों, एलिमिनेट करोगे तो अच्छा रहेगा, इन्फ्लेशन की कोई बात नहीं, इसे काट दो, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इफ वी डू समथिंग रॉन्ग टू डिसेंट पीपल, अच्छे लोगों के साथ अगर हम कुछ गलत करते हैं तो द सेम कम्स टू, वापस हमारी तरफ आता है वो हॉन्ट, हमें डराने के लिए, एज इन इवन आफ्टर मैनी ईयर्स, कहते हैं ना कि बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे, ऐसा होता है क्या कुछ, ऐसी कोई बात इसमें नहीं की गई है। पीपल नाउअडेज डू नॉट हैव पेशेंस एंड वांट क्विक सक्सेस एंड डज नॉट मैटर व्हाट पाथ दे चूज टू ऑब्टेन देयर टारगेट्स, भाई ऐसी कोई बात नहीं हुई कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है, उन्हें शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए, कोई भी पाथ चुन सकते हैं, ऐसी कोई बात पैसेज के अंदर नहीं हुई है ना, इसको भी काट दो। अब क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे एक एफिशिएंट एम्प्लॉय है जिसका काम, जिसके वर्क एथिक्स कैन बी अ केस स्टडी, कि भाई जिसकी वर्क एथिक्स से केस स्टडी बन सकते हैं टू लर्न मोर अबाउट ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल एक्सीलेंस, यही तो हो रहा है पैसेज में, साफ साफ पता लग रहा है कोई केस स्टडी है, किसी एम्प्लॉय पर काम किया गया है, 25 सालों से वो लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो नहीं बता सके कि कौन कौन एफिशिएंट है, तो एक केस स्टडी हो सकती है ना, जैसी कि एक वर्क एथिक्स की केस स्टडी हो सकती है जिस पर वो काम कर सकते हैं, तो भाई आंसर यही होगा। इन्फर अनुमान लगाना था, अनुमान लगाना तो डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल स्ट्रक्चर। अब इस पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है, क्रोनोलॉजिकल, मतलब जिसमें टाइम हो, ठीक है, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम, जिसमें कोई क्रम दे रखा हो, कोई क्रम दे रखा है कि भी पहले ये हुआ, पहले वो हुआ, ऐसा कुछ दे रखा है क्या हमें। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है क्रम में घटित होना, कोई चीज क्रम में घटित होना, क्रम में घटित होना। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ दे रखा है, कभी पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है ना, इसे काट दो। किसी चीज का कॉज एंड इफेक्ट है क्या, कि भाई कारण बताए फिर उसके प्रभाव बताए, फिर कारण बताए फिर प्रभाव, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट है क्या, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी में, सिंपली कह रहा था कभी ढूंढ लो ऐसे लोगों को जो इन्फ्लुएंशियल है, उस पर केस स्टडी करनी थी कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ करते हैं, कैसे वो पर्सनल ग्रोथ करते हैं, ऐसे लोग कुछ अलग ही होते हैं, किसी में तुलना नहीं हो रही थी। आंसर वुड बी प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब कि भाई बी प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं कि आप किसी और ही प्रिंसिपल को मान रहे हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बी वेरी प्रैक्टिकल। वाई प्रैक्टिकल, कि इफ समथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, डू इट फर्स्ट, ऑटोमेटिकली ग्रोथ हो जाएगी, सो बी प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहा है वो, ठीक है। एलिमिनेट करके ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इफेक्टिव का एंटोनिम चाहिए, इफेक्टिव क्या है, प्रभावी, एफिशिएंट, ठीक है। अब डिनायबल क्या है, दैट कैन नॉट बी डिनाइड, कांट बी डिनाइड, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपके पास वर्ड है हारमोनियस, हारमोनियस का मतलब होता है फ्रेंडली एंड पीसफुल, फ्रेंडली एंड पीसफुल, हारमोनियस, ठीक है। अब जो फ्रूटलेस है वो क्या, यूजलेस है,
ठीक है, जिसमें नो सक्सेस, कोई सफलता नहीं मिली आपको, फ्रूटलेस है, नो सक्सेस। और कोर्टियस कैसा होता है? उदार होता है, जनरस होता है, काइंड होता है। जो कोर्टियस है वो कैसा होता है? उदार होता है, विनम्र होता है, उदार और विनम्र। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था इफेक्टिव का एंटोनिम। अब जो इफेक्टिव है उसका एंटोनिम ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, फ्रूटलेस। वो इफेक्टिव है, कुछ प्रभावी है, कुछ रिजल्ट देगा हमें, ये फ्रूटलेस है, कोई काम का नहीं है, ठीक है, इफेक्टिव नहीं है, नॉट सक्सेसफुल। अप्रोप्रिएट टाइटल ढूंढना है बच्चों इसका। तो रिसर्च ग्रांट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, क्या यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट रिसर्च ग्रांट्स को दी गई थी, पैसों को दी गई थी क्या? लर्न, क्लोन एंड पास व्हाट, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा ना, क्या लर्न करना है, क्या कॉपी करना है, क्या पास करना है, नहीं। डिफरेंट टॉपिक्स, कोई टॉपिक्स थे ही नहीं डिफरेंट। मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स, यस, मोस्ट इफेक्टिव कलीग्स पर सारा का सारा पैसेज था, उन्हीं के ऊपर केस स्टडी की गई थी, उन्हीं को ढूंढ रहे थे 25 सालों से। सो दिस इज अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। 50, क्या चीज, कौन सा ऐसा आपका ऑप्शन है जो इस पूरे पैसेज को ब्रीफ करता है? मैंने आपको पढ़ते पढ़ते ही बता दिया था कि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है ही नहीं, कि सम पीपल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू देयर मोस्ट इफेक्टिव वेज इन 25 ईयर्स। ये टाइम इंपॉर्टेंट है कि 25 साल में कोई मिला ही नहीं उनको ऐसा। वो पूछ रहा है ब्रीफ करना है, पूरे पैसेज का सार जिसमें आ जाए, ये नहीं है। रिसर्च ग्रांट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंक्रीज्ड, ग्रांट्स की बात हो रही है कि कोई पैसे देने चाहिए ताकि रिसर्च ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। फंडिंग पे कोई दबाव नहीं डाला यहाँ पे, है ना। इट टेक्स 25 ईयर्स, फिर से 25 ईयर्स टू रिसर्च टू मेक पीपल मोर इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल। 25 साल लगते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी है, 2 साल में भी हो सकती है कोई केस स्टडी कंप्लीट, कोई 30 सालों में भी हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सम पीपल आर मोर इफेक्टिव एंड मोर इन्फ्लुएंशियल देन अदर्स टू गेट थिंग्स डन, यस यस, सम पीपल आर मोर एफिशिएंट, बिकॉज उसी से तो पता लग रहा है ना कि वो लोग ऐसा अलग क्या कर रहे हैं कि वो अपनी चीजों को टाइम पे खत्म भी कर रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, डेवलप भी हो रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, सब कुछ। तो यस, दिस इज द समरी कि हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोर इफेक्टिव होते हैं, मोर इन्फ्लुएंशियल होते हैं बाकी के लोगों से, ताकि वो अपने कामों को समय पर कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चंस सीपीओ के, ठीक है। आई होप थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। सो स्टडी हार्ड, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मैं भी करूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सॉल्यूशन, टेक केयर।